हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई तरह के स्कैम होते हैं, जैसे कि पंप एंड डंप स्कैम्स, टिप्स रिकमेंडेशन स्कैम्स और बहुत सारे स्कैम्स। तो आप इन सब से बच के रहिएगा। चलिए इस पर बात करते हैं स्कैम्स के बारे में। पहला स्कैम्स होता है पंप एंड डंप स्कैम्स। इस स्कैम्स में पहले तो कई सारे फ्रॉडस्ट एक कोई भी एक शेयर्स को बाय कर ले, बहुत सारी क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं और फिर लाखों करोड़ों इन्वेस्टरों को उसे बाय करने के मैसेज, टिप्स और व्हाट्सएप वगैरह से फेक न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स और नए ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं और उस शेयर्स को बाय कर लेते हैं। जब उस शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तब वो फ्रॉडस्टर्स अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं। कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होते ही नहीं है, इसलिए वो शेयर की प्राइस ज़्यादा देर तक उसी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती और जल्दी से गिर जाती है, जिससे कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हर्षद मेहता स्कैम्स, जिसने एसीसी के सीमेंट 200 रुपये से 9,000 तक पहुंचा दिए थे, ऐसी ही फेक न्यूज़ दे देकर, और जिससे कई सारे इन्वेस्टर्स को भारी लॉस भी हुआ था उस समय में। दूसरा टिप दूसरा स्कैम है टिप्स एंड रिकमेंडेशन कॉल। इसमें फ्रॉडेस्ट कई सारे लोगों को अपनी टिप्स और रिकमेंडेशन बाय करने के लिए कहते हैं, पर कुछ चालाक इन्वेस्टर इसमें पहले ट्रायल मांगते हैं, पर ये फ्रॉड कंपनियां होती है इसलिए ट्रायल देने से मना कर देती है। पर कई सारे कंपनियां ट्रायल देने के लिए भी मान जाती है, पर वो मान लीजिए अगर उसे 200 लोगों को टारगेट करना हो तो पहले 100 लोगों को वो कोई भी एक शेयर बाय करने के लिए कहेंगे और दूसरे 100 लोगों को वही शेयर सेल करने के लिए कहेंगे। मान लीजिए उसने पहले 100 लोगों को एबीसी कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए कहे हैं और दूसरे ग्रुप को एबीसी उसी कंपनी का शेयर को सेल करने के लिए कहेंगे। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाएगा, दो ही तरफ जाएगा। मान लीजिए उस कंपनी की एबीसी कंपनी की प्राइस ऊपर चली गई तो वो पहले 100 लोगों को बाय करने के लिए कहा था, उन्हें टारगेट करेंगे और उनमें से 50 लोगों को फिर से मान लीजिए XYZ कंपनी का शेयर उसे बाय करने के लिए कहेंगे और बाकी के 50 को उसी कंपनी का शेयर सेल करने के लिए कहेंगे। और इस बार मान लीजिए कंपनी का शेयर गिर जाता है तो वो जिसे सेल करने के लिए कहा था उसको टारगेट करेंगे और उन 50 को लगेगा कि सही में ये कंपनी वाकई एक्यूरेट टिप्स प्रोवाइड करती है और वो उनके फीस में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और इसमें फंस जाते हैं। पर यह कंपनी फ्रॉड होती है, इसीलिए कुछ समय के बाद जब इसका फ्रॉड सामने आता है तो कई सारे इन्वेस्टर और रिटेलर्स इन्वेस्टर का पैसा डूब चुका होता है। वो जितना इसमें फीस रजिस्ट्रेशन के में गवाते उससे जाए कई ज़्यादा स्टॉक में गलत टिप्स और कॉल्स के चक्कर में फंसकर गवा देते हैं। इसीलिए इन सभी के चक्कर में ना पड़ें और खुद ही डिपेंडेंट बने और रोज कुछ ना कुछ शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहे और अपनी ही नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें, पर ट्रेडिंग से भी बच के रहे और सावधानी से ट्रेडिंग करें।